अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्लाइड है वो आउट हो रही है, परेशान ना होइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बार्ड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23 आर अंडर प्रेपरेशन। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ BL द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। Statement of changes in equity was not prepared in the draft financial statement. In this respect, the following details have been gathered. Share capital and reserves as at यकम जनवरी 21, यकम जनवरी 22, क्योंकि यकम जनवरी का वर्ड बोला है। तो फिर हमने कब की बनानी है? 2023 की। और हमने कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन साइलेंट होगा तो 2 साल की बनाएंगे, लेकिन यहाँ कहीं अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ रहा है। तो फिर हम 2 साल की बना लेते हैं और शुरू करते हैं 1/1/22 से। 1/1/22 का ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का बताएं 2400, शेयर प्रीमियम बताएं 563, रिटेन अर्निंग्स 1345। वो कह रहा है कि टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है तो ना बनाएं, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं BL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/23। अमाउंट किस में है? मिलियन में। अमाउंट इन राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन। फिर क्या कह रहा है? BL प्रॉफिट फॉर द ईयर 23, ये ड्राफ्ट है। 22 और 21 का 575, 477 एंड 321 रिस्पेक्टिवली। अब बेटा 21 का तो नहीं है चाहिए मुझे, हाँ 22 का चाहिए, और 21 की अगर कोई एडजस्टमेंट हुई तो वो 22 के ओपनिंग में एडजस्ट कर लेंगे। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21 comprise 15% cash dividend and 10% bonus shares. The bonus issue was made from share premium. अब रिटेन अर्निंग को डेबिट ना कीजिएगा, शेयर प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा। एंड द शेयर्स वर इशूड इन अप्रैल 22 आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। साइलेंट होता फिर भी पहले कैश डिविडेंड करते। अब यहाँ पर अभी हमें नहीं पता प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है या नहीं है। अगर होंगी तो क्या लिख देंगे? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। अगर ऐसा हो गया तो फिर बनेगा ओपनिंग बैलेंस कब का? 1/1/22 का। वो बात की बात है, उस पर रिवाइज लिखना है या नहीं लिखना। उसके बाद आएगा फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड 2021 का, और ये है कैश। कितने परसेंट कैश डिविडेंड? कितने परसेंट है? 15%। क्वेश्चन में देख लें, शेयर कैपिटल की तो नहीं कोई एडजस्टमेंट आ रही है कि शेयर इशू किया और गलत इशू कर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात पूरे क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब शेयर कैपिटल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। 2400 का 15% ले लें। 2400 का 15% कैश डिविडेंड जी 360 एंट्री बनाए जी। रिटेन अर्निंग डेबिट 360 से, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट और डिविडेंड पेबल या नहीं आएगा। फाइनल डिविडेंड के बाद वो क्या कह रहा है? एक और फाइनल डिविडेंड है, वो बोनस इशू है। फाइनल डिविडेंड 2 हैं। अब आ जाए फिर फाइनल डिविडेंड, ये भी 2021 का है। 2 डिविडेंड है, लेकिन ये बोनस है और कितने परसेंट है? 10%। एंट्री बोले
शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम डेबिट होगी। वैसे रिटेन अर्निंग डेबिट करते हैं, लेकिन वो कह रहा है शेयर प्रीमियम से करें। 2400 का 10% 2400, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 240 से, और टोटल का कॉलम बनाना नहीं है। ओके, अभी हमें नहीं पता प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या होनी है। ये 23 की बात चली गई है, छोड़ दीजिए, ये भी 23 की है, बात छोड़ दें। अब आ जाए 1 जनवरी 20 को BL हैड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 600 मिलियन टू अक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो गई। इसकी दो ट्रीटमेंट है, या तो अदर इनकम बनाई या एसेट की कॉस्ट में से माइनस करें। कहता है हाउएवर द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज इनकम ऑन रिसीट। कहता है आइए और अपने रिसीट बना दी। भाई आने पे एसेट की कैरिंग वैल्यू में से लेस हो सकता है, आने पर अदर इनकम नहीं बन सकती, इसका मतलब आपने गलती कर ली। फिर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज एक्वायर्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 मिलियन, ये तो एसेट की कॉस्ट है, ऑन 1/1/20। इट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 100 मिलियन। इसका मतलब ग्रांट ने अमोर्टाइज होना था, 8 साल पे इनकम बनना था, आपने एक ही दफ़ा बना दी। डेप्रिसिएशन वगैरह का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि आपने एसेट गलत रिकॉर्ड किया, वो कह रहा है इनकम गलत रिकॉर्ड किया। अब इसका मतलब है कि 1/1/20 को एंट्री होनी चाहिए थी, 1/1/20 को बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से भाई, 600 मिलियन से। आपने इसी 1/1/20 को डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दी और इनकम क्रेडिट कर दी। डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर दी और इनकम यानी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दी। ये आपने की हुई है कितने से, 600 से। ठीक है, अब मैं इसे सही करने लगा हूं। 31/12/20 को मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्या करना चाहिए, डेबिट कितने से, 600 से, और डेफर्ड ग्रांट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट कितने से, 600 से। यानी वो एंट्री रिवर्स कर दें, वो एंट्री रिवर्स कर दें। कब कर दें, 31/12/20 को कितने से कर दें, 600 से कर दें। कर दी। अब आ जाए जो आपने एंट्रीज पास करनी है। 31/12/20 को गवर्नमेंट डेफर्ड ग्रांट डेबिट कीजिए, डेफर्ड ग्रांट डेबिट कीजिए, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कीजिए। 600 डिवाइडेड बाय बोले 8। इसका मतलब ये एंट्री सही थी, ये जो आपने एंट्री की थी ये मैंने रिवर्स किया, ये थी रॉन्ग एंट्री और ये मैंने रेक्टिफाई किया। अब उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं कितना, 75। फिर 31/12/21 दोबारा ये एंट्री, डेफर्ड ग्रांट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 75 से। फिर 31/12/22 डेफर्ड ग्रांट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75 से। 31/12/23 डेफर्ड ग्रांट डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 75 से। ओके हो गया। अब बेटा हम खड़े हुए 1/1/22 पे, अगर 1/1/22 पे खड़े हुए हैं तो 20-21 हमारा प्रायर पीरियड है। इस प्रायर पीरियड की तरफ से देखें क्या क्या चीजें आ रही हैं।
ये 23 तक पहुंच गया मैं, ये हो गया। अब आगे भी चलते हैं। BL had decided to adopt revaluation model from Yakam January 23 for subsequent measurement of land and building included in PPE। वो प्लांट की कहानी थी। अब कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हमने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है 1/1/23 से। However, this change has not been accounted for in the draft financial statement। ऐसा पॉइंट मैंने सिखाया हुआ है। रीवैल्यूएशन अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं की गई। चेंज का मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अभी तक आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, अभी तक आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं आए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू BLPPE ऑन यकम नवंबर 23 BL सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। BL ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। अब लैंड, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग ये रीवैल्यू हुए हैं, लेकिन आपने इन्हें कंसिडर नहीं किया। इसका मतलब आपने इन्हें कॉस्ट पे ही लेके चले हैं। ये अलहदा बात है कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं हुई, लैंड डेप्रिशिएट नहीं हुई। WDV एज ऑन 1/1/23 है और फिर रीवैल्यूएशन की है 1/1/23 को। आ जाएं, सबसे पहले लैंड पे चलते हैं। 1/1/23 है, 1/1/23 को कॉस्ट बताते हैं लैंड की कितनी है भाई? 1000। पहले कुछ नहीं पड़ा हुआ है। 1/1/23 को क्या हुई? रिवैल्यूएशन हुई, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं है। ऊपर गई है नीचे गई है? रीवैल्यूड अमाउंट बताएं जी कितनी है? 1250। कितना ऊपर गया? 250। कहाँ जाएगा? कच्ची खुशी में 250 रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओके हो गया? क्लियर? अब ये रिवैल्यूएशन कच्ची खुशी है, ये OCI में गई होगी। इसने कहाँ जाना है? OCI में। किसमें? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। किसमें जाना है? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ओके हो गया बेटा? अब बेटा उसने कब बेच दी लैंड? यकम नवंबर 23 को। कितनी बेची? 40%। और हमने क्या कहा भाई? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जब बिक जाए, यकम नवंबर को बेचा, 1/11/23 को जब ये बिक जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर होगा। कितने % बेच दिया? तो फिर 40% खुशी ट्रांसफर कर दें। कितनी बनी? 100। ओके हो गया? बाकी बची 150। क्या? WDV। कब की? 31/12/23। और WDV नहीं, असल में ये इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है। क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। लेकिन हमें सारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इधर से लेस करना है तो आप डिस्पोजल पे लेस कर दीजिए। डिस्पोजल 1250 का लीजिएगा ज़रा 40%। 500 ये इधर से चला गया, बाकी बचा 750 और खुशी 150 की बची हुई है। ठीक है भाई? अब आगे चलते हैं, ऑफिस बिल्डिंग पे आ जाए। 1/1/23 को बताएं इसकी वैल्यू क्या थी? 750। क्या है इसकी? WDV है, पक्की बात। 750। रिमेनिंग लाइफ कितनी है 1/1/23 को? करेंट डेप्रिशिएट 750/9 जी 83.33 माइनस करें। ओहो सॉरी, ये तो ईयर स्टार्ट पे रीवैल्यूएशन है, ये नहीं आना। सीधी रीवैल्यूड अमाउंट आएगी क्योंकि ईयर स्टार्ट पे है। WDV पहले ही पड़ी हुई है। रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। रीवैल्यूड अमाउंट 1200। जी भाई। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया जी? 450। कच्ची खुशी में चला जाएगा 450। ये ओके हो गया? अब 1/1/23 के बाद 31/12/23 आएगा। 31/12/23 कितनी लाइफ रिमेनिंग है? 9।
डेप्रिसिएशन होगी 1200 डिवाइडेड बाई 9 और उधर 450 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना है जी? 133.33 और इधर 50 WDV बताएं। 1066.67 वो बताएं 400, ये कब है 31/12/23 को। अब गौर से सुनिएगा, इसी 50 को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, रीवैल्यूएशन की वजह से जो ज्यादा हुई। इसका मतलब उसने इस पे चार्ज किया होगा, इस पे चार्ज करें जरा। ओरिजिनल चार्ज होनी थी 133.33, ये सिर्फ यहाँ पे मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 133.33 रॉन्ग मीन जो आपने चार्ज की, आपने इसको 750/9 किया होगा, कितना आया 83.33। रेक्टिफाइंग करते हुए आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कितने की 50 की, इसमें से ये माइनस कर दें, यही 50 होता है। अगर आपने देखना हो कि आपको कितनी ज्यादा चार्ज करनी पड़ेगी रीवैल्यूएशन की वजह से, तो वो यही फिगर होती है, लेकिन मैंने करके भी दिखा दी। अब उसने रीवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो इसका मतलब उसने ये डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, करनी उसने ये थी, तो आप कितनी और करेंगे, ये करेंगे, एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट बोलें, और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से 50 से, ये है रेक्टिफिकेशन। फिर आप रीवैल्यूएशन की भी एंट्री पास करेंगे, बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, कितने से 450 से। यहां पर भी मैं एंट्री लिख के लगा देता हूं आपको। पहले 250 की एंट्री पास करें, लैंड डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट फॉर द ईयर, कितना 250। फिर आपने ट्रांसफर किया है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से 100 से। ओके हो गया, यहां तक कहानी पूरी हो गई। अब इधर आ जाएं, डेट डिस्क्रिप्शन, फिर कौन है बिल्डिंग, फिर कौन है रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर कौन है PNL। ओके हो गया। 1/1/23 को बताएं WDV कितनी है 1000। 1/1/23 को ऊपर गया नीचे गया, रीवैल्यूड अमाउंट कितने पे 550, गिर गया कितना 450, PNL में जाएगा 450 450 नील नील, ये क्या है रीवैल्यूएशन लॉस। कब है 1/1/23 को, फिर 31/12/23 को डेप्रिसिएशन हुई, डेप्रिसिएशन 550 डिवाइडेड बाय 5 कितना बना 110, ये लॉस पड़ा हुआ है 450/5, और लॉस के ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती, WDV बताएं 440, और ये कितना है 360, नेगेटिव 31/12/23 को। अब जरा आ जाए, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 1000 पे, रॉन्ग में, इधर आ जाए 1000 डिवाइडेड बाय 5 कितना, आपने 200 चार्ज की, चार्ज होनी कितनी थी 110, तो ओरिजिनल चार्ज होनी थी 550 डिवाइडेड बाय 5 110। रेक्टिफाइंग में आपने ज्यादा चार्ज की, होनी कम थी, रिवर्स करें, बिल्डिंग
डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट कितने से, 90 से, क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया तो इसका मतलब फिर आपने ये एंट्री भी नहीं पास की। रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 450 से, और लॉस के ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती। क्लियर हो गया। अब बेटा आपने 1 बाय 1 चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है। ये देखें कि जो आपके पास 21 का प्रॉफिट दिया गया है 321, उसमें क्या क्या चेंज लेकर आनी है। पहले सबसे पहले ये करें। अब आओ भाई, ये सारा तो 23 का है। आप देखो मैंने ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास की है, मैंने 600 से इनकम क्या करनी है, कम करनी है। मैंने 75 से इनकम बढ़ानी है, मैंने 75 से इनकम बढ़ानी है। यहाँ तक प्रायर पीरियड है क्योंकि ये 1/22 से पहले है, तो 600 से इनकम कम की और 150 से इनकम ज़्यादा की, नेट 450 से इनकम कम की। आ जाए प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, 450 से इनकम कम कर दी जाए। और कैसे करें, 600 से कम करनी थी, 75 से ज़्यादा करनी थी, 75 से ज़्यादा करनी थी, तो नेट 450 से कम करनी थी, तो वो मैंने कम कर दी। ओके हो गया। 1/22 क्योंकि मैंने फिगर को चेंज किया है, करके बताएं चेंज करके कितनी आ रही है। फिर मैं लिखता हूं रीस्टेटेड, करें। ये कितना आ रहा है, 2400। ये कितना आ रहा है, 560। ये कितना आ रहा है, 895। क्योंकि मैंने फिगर चेंज की है तो यहाँ क्या लिख दूँ, रीस्टेटेड। क्या लिख दूँ, रीस्टेटेड। ओके हो गया, क्लियर। अब फाइनल डिविडेंड दे दिया, अब लिखूंगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या लिखूंगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2022 की। भाई 2022 की। अब बताएं 2022 का प्रॉफिट उधर कितना है, 2022 का प्रॉफिट जी 477। अब उसमें मैंने कितना ऐड करना है, 22 का 75, 477। यार मारकर सारी जवाब देगा। फोर डबल सेवन प्लस कितना ऐड करते हैं उसमें, 75। बोलिए 552। ये 552 इधर ऐड कर दीजिए, 552 इधर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आ गया। अब आ जाए, क्या 552 मैंने चेंज किया है, किया है, तो क्या लिख दूं, रीस्टेटेड। क्या लिख दूं, रीस्टेटेड। अब आए रीवैल्यूएशन सरप्लस में, उसने कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। क्या 22 में मैंने कोई रीवैल्यूएशन किया है, जी नहीं, 22 में मैंने कोई रीवैल्यूएशन नहीं की। ओके हो गया, क्लोज कर दीजिए। 31/12/22, 31/12/22। बोलिए भाई, 2640 323 1087। रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी नहीं आ रहा, रीस्टेटेड लिखो। जी सर, आपने फिगर चेंज की है तो क्या लिखें, रीस्टेटेड, रीस्टेटेड। ओके हो गया भाई, भाई क्लियर हो गया। अब अगला साल चलाना है, अगले साल में प्रायर पीरियड तो नहीं लिखना, क्या लिखना है, डिविडेंड्स आए 1/1। 21 का तो हो गया। बोनस इशू दिया है जुलाई 23 में एज इंटरम डिविडेंड, फिर राइट इशू किया है, 2 ही किया भाई, 2 ही किया। आए भाई इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड कब का, 2023। कौन सा है, बोनस इशू है, कितने परसेंट, 25%। लगाएं भाई, भाई लगाएं, बोनस इशू 660। क्या करूं भाई,
क्या करूं, ऊपर वाला उसने शेयर प्रीमियम से कहा है, नीचे वाला तो नहीं कहा, तो साइलेंट हो तो रिटेन अर्निंग्स एंट्री पास करें। इसका लिया है ना 25%, 2640 का 25%, कितना बना, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल 660 से क्रेडिट, इंटरम हो गया। फिर 40 मिलियन राइट शेयर इशू किया अक्टूबर में 23 एट 18, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन वर आल्सो इनकर्ड। इसका मतलब कैश 3 मिलियन से कम हो गया, तो फिर इसके लिए इशू कॉस्ट जो होती है किसे डेबिट करने को कहा था, शेयर प्रीमियम को, याद है भाई। तो पहले राइट इशू की एंट्री पास कर देते हैं, फिर जो हमने पैसे खर्च किए हैं उसकी एंट्री पास कर देते हैं। कब पैसे खर्च किए हैं, ओ राइट इशू हुआ कब है, अक्टूबर 23, अक्टूबर 23 आए जी। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, फिर शेयर प्रीमियम डेबिट, फिर कैश क्रेडिट। 3 मिलियन खर्चा हुआ, इसे यहाँ पे कर दें। शेयर कितने इशू किए हैं, आइए भाई, शेयर 40 मिलियन किस प्राइस पे, 18 की, और पार वैल्यू कितनी है 40 ज़रब 10 कर दीजिए, 400 हो गया। और प्रीमियम कितनी है 40 ज़रब 8, 320, और कैश कितना हुआ 720। अब ये 320 से क्रेडिट हो रहा है और 3 से डेबिट हो रहा है भाई, 320 से क्रेडिट हो रहा है और 3 से डेबिट, कितना बचा 317। शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए, पहले यहाँ लिख दीजिए राइट इशू, सिखा चुका हूँ बहुत दफ़ा भाई, राइट इशू। शेयर कैपिटल में 400, शेयर प्रीमियम में 320 माइनस 3, 317। ओके हो गया। अब लिखना है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको बता दें 5 मिनट में आपको लेक्चर दे रहे हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्वेश्चन में बताएं कितनी है ड्राफ्ट में, 575। अब एहतियात से चलना है भाई, सबसे पहले तो 23 की इनकम 75 इसमें ऐड होनी है, ओके हो गया। इसकी वजह से कोई इनकम में फ़र्क नहीं पड़ना, इसकी वजह से 50 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, हमने करनी इतनी थी की इतनी है। ये जो 50 है इसी को इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये 50 इसमें से माइनस होगा। अब डेप्रिसिएशन कम करनी है तो माइनस करेंगे, कम करेंगे तो ऐड करेंगे 90, लेकिन रीवैल्यूएशन लॉस इधर दिखाएं भाई 450, ये इसमें से लेस होगा। अब देखें कितना बना, आओ भाई कितना बना 240, ये ले जाएं रिटेन अर्निंग में 240। अब आए भाई, लैंड ट्रांसफर कर दी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब लिखें जी ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन लैंड डिस्पोजल, ऑन लैंड डिस्पोजल कितना आया भाई 100, रिटेन अर्निंग में ऐड हुआ और रिवैल्यूएशन सरप्लस से आउट हुआ कितना 100, ठीक। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस में आए, कितना था 250 23 में, फिर कितना हुआ 450, बस यही दो है, तो फिर कितना बना 700, लिखे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 700। ओके हो गया भाई, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 100 का आ गया ये वाला एलिमेंट। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस में डालें 250 ये 450 ये 700,
ठीक है, यहाँ 700 लिखें रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ओके हो गया। अब ये गया, ये ट्रांसफर हुआ है 50 का, ठीक है, तो फिर लिखें ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, कितना 50, रिटेन अर्निंग में ऐड कीजिए और रिवैल्यूएशन सरप्लस से आउट कीजिए, ओके हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखें 40% लैंड बेच दी और ये नहीं बताया कितना कैश आया, इसका मतलब कैश जीरो अज्यूम करेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो यही अज्यूम करते हैं। दो अजम्पशन है वैसे तो, या तो ये अज्यूम करेंगे कि WDV के बराबर बिका तो फिर ना गेन है ना लॉस, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कैश नहीं बताया कितने का बिका तो जीरो का बिका, जीरो का बिका तो जितनी लैंड चली गई वो क्या हो गई आपकी, बोले भाई 40%, वो क्या बना, लॉस बना। अब यहाँ पर ये पॉइंट जो है ना वैलिड नहीं है, लैंड को तो हमने डेबिट कर दिया, अब इसका 40% बिका है, वो कितना बना, लैंड का 40%, जी 400। हम ये देखें 400 लैंड बनती है, इसकी कोई बात उसने नहीं बताई कि किस मामले में ये सेल हुई है, तो आप यही अज्यूम करेंगे ये अपनी WDV पे सेल हुई और कोई गेन या कोई लॉस नहीं हुआ, अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे ये सेल हो गई है। अब नेट कर दीजिए भाई, अब नेट कर दीजिए। जी भाई कितना है, 3700, जी 640, 817, 550। क्लोजिंग बैलेंस कब का, 31/12/23 का। दोबारा बोलें क्या फिगर है, 3700, जी जी 550। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।